गांव की कहानी। भारत का असली चेहरा उसके गांवों में बसता है। यही कारण है कि कहा जाता है, भारत गांवों का देश है। आज मैं आपको एक ऐसे ही छोटे, सुंदर और आत्मनिर्भर गांव रामपुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हर तरह से एक आदर्श गांव कहलाने योग्य है। रामपुर उत्तर भारत के एक राज्य में बसा हुआ एक हरा भरा गांव है। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, लहलहाते गेहूं के पौधे और दूर दूर तक फैले आम के बागान इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। गांव में लगभग 500 परिवार रहते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। सुबह होते ही खेतों की ओर जाते किसानों की टोली और बैलों की घंटियों की आवाज गांव में एक अनोखा संगीत घोल देती है। रामपुर के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो पूरा गांव उसकी सहायता के लिए एकजुट हो जाता है। यही एकता रामपुर की असली ताकत है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे पंचायत चौपाल बनी हुई है। यही चौपाल गांव की धड़कन है। हर शाम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, दिन भर की बातें करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। गांव के बुजुर्ग अपने अनुभव बांटते हैं और युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। पंचायत के प्रधान राम सिंह जी बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में गांव में कई विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि पक्की सड़कें, एक प्राथमिक विद्यालय और एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र। गांव का स्कूल बच्चों के जीवन में आशा की किरण है। पहले बच्चे खेतों में काम करने चले जाते थे, लेकिन अब शिक्षा के महत्व को समझते हुए माता पिता उन्हें स्कूल भेजते हैं। मास्टर जी, जो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। उनका कहना है, शिक्षा ही गांव को बदल सकती है। रामपुर में एक छोटी सी नदी भी बहती है, कमलिनी नदी। इसकी मीठी धारा गांव को जीवन देती है। गर्मियों में बच्चे इसमें तैरने जाते हैं, महिलाएं कपड़े धोती हैं और किसान इसी पानी से अपने खेत सींचते हैं। बरसात के मौसम में जब नदी अपने पूरे वेग में होती है तो उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। हर साल गांव में हरियाली तीज का मेला लगता है। दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं। झूले, मिठाइयाँ, लोकगीत और नाच गाना पूरे वातावरण को उत्सव में बना देते हैं। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं और बच्चे हाथों में गुब्बारे लिए खुश नजर आते हैं। यह मेला न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि गांव की परंपरा और संस्कृति को भी जीवित रखता है। हालांकि रामपुर में सब कुछ सुंदर नहीं है। गांव को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे बेरोजगारी, बिजली की कमी और आधुनिक सुविधाओं का अभाव। कई बार खेतों में पानी की कमी से फसलें सूख जाती हैं। लेकिन गांव के युवाओं ने ठान लिया है कि वे अपने गांव को बदलेंगे। उन्होंने मिलकर युवा विकास समिति बनाए हैं, जो गांव में साफ सफाई, पेड़ लगाना और शिक्षा पर ध्यान देती है। हाल ही में युवाओं ने मिलकर गांव में एक छोटी सौर ऊर्जा योजना शुरू की है। अब पंचायत भवन और स्कूल की लाइटें सौर ऊर्जा से चलती हैं। इससे गांव के लोगों में जागरूकता आई है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। गांव की महिलाएं भी अब सशक्त हो रही हैं। उन्होंने महिला स्वसहायता समूह बनाया है, जहां वे पापड़, अचार और हस्तशिल्प की चीजें बनाकर बेचती हैं। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है और उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ है। धीरे धीरे रामपुर एक आदर्श गांव बनता जा रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। बच्चे अब पढ़ लिखकर बड़े शहरों में जाकर काम करने लगे हैं, लेकिन त्योहारों पर सब लौटकर अपने गांव आते हैं। उनके लिए रामपुर केवल एक जगह नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है। गांव का बुजुर्ग रामलाल काका अक्सर कहते हैं, शहर में ऊंची इमारतें हैं लेकिन सुकून नहीं। गांव में मिट्टी के घर हैं, पर प्यार और अपनापन भरपूर है। रामपुर की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के लाखों गांवों की कहानी है, जहां मेहनत, सादगी, एकता और उम्मीद की किरण आज भी जल रही है। यही गांव भारत की आत्मा है, और जब तक ये गांव जीवित हैं, तब तक भारत की संस्कृति और सभ्यता भी जीवित रहेगी। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को थोड़ा भावनात्मक या प्रेरणादायक शैली में फिर से लिख दूं, जैसे परीक्षा या निबंध प्रतियोगिता के लिए?